तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपनी रेलवे के लिए जीएस कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने है। बोलता है बच्चे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय यानी कि दो सदनों वाला राज्य विधानमंडल है। ठीक है, देखो जैसे हम केंद्र में क्या बोल देते हैं बच्चे, हम बोल देते हैं केंद्र में कि जी वहां तो संसद है ना भाई, और उसमें क्या है लोकसभा राज्यसभा, ये दो सदन है और साथ में प्रेसिडेंट भी है। लेकिन सदन तो बच्चे दो ही है ना, और संसद बनती किससे मिलाकर है, प्रेसिडेंट भी साथ में आ जाएगा तब बनेगी। ठीक है, ऐसे जब हम राज्य में जाएंगे तो राज्य में हमें विधानमंडल देखने को मिलता है। तो ये जो बच्चे विधानमंडल है इसमें भी राज्य में जाके एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, तो दो सदन होते हैं और साथ में राज्यपाल को भी ले लीजिए, है ना भाई। लेकिन सदन तो राज्य में दो ही हो गए ना, विधान परिषद और विधानसभा। अब जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हो ही हो, ठीक है, क्योंकि विधानसभा तो सभी राज्यों में है और राज्यों के साथ साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी है, दिल्ली, पुदुचेरी और ध्यान रखोगे जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो विधान परिषद है ये सिर्फ 6 ही राज्यों में है बच्चे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 6 ही राज्यों में। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि यूपी हो गया, जैसे कि बच्चे बिहार हो गया, जैसे कि कर्नाटक हो गया, और ध्यान रखोगे कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र हो गया, जैसे कि तेलंगाना हो गया, और जैसे कि हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये केवल 6 ही ऐसे राज्य है जहां पर विधान परिषद भी है। तो आपसे वही चीज पूछा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां दोनों सदन आपको मिल जाएंगे इन ऑप्शन के हिसाब से। तो आपको पता है भाई, ध्यान रखोगे, देखो विधानसभा तो सभी राज्यों में हो गई, ठीक है, उनके साथ साथ विधान परिषद भी आपको कहां देखने को मिल जाएगी ऑप्शन के हिसाब से, कर्नाटक। अब जरा देखो कर्नाटक में है ना, यहां पर विधान परिषद हमने देख लिया, बिल्कुल है बच्चे। विधान परिषद जो कार्यकाल है इसका 6 साल का होता है। ऐसे ही केंद्र में अगर आप राज्यसभा का देखोगे तो इसका भी तो कार्यकाल 6 ही साल का होता है। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र चाहिए, और राज्यसभा का भी बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र चाहिए। और बच्चे जो विधानसभा है ये राज्य में लोअर हाउस होता है, जैसे केंद्र में लोअर हाउस लोकसभा है, यानी कि निम्न सदन लोकसभा है केंद्र में, ऐसे ही यहां पर राज्य में विधानसभा निम्न सदन है। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, विधानसभा हो जाती है राज्य के अंदर निम्न सदन, याद रखना, और बच्चे उच्च सदन हो जाती है राज्य के अंदर विधान परिषद। और ऐसे ही बच्चे उच्च सदन आपको केंद्र के अंदर मिलेगी राज्यसभा। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज बहुत अच्छी है, किसमें बच्चे, विधान परिषद और ध्यान रखोगे राज्यसभा में। और ऐसे ही विधानसभा और लोकसभा में सिमिलरिटीज बहुत अच्छी है। जैसे आप विधानसभा के लिए कम से कम सदस्य बनने के लिए 25 की उम्र चाहिए, तो यहां पर भी आपको 25 की उम्र चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर, अब चलते हैं आगे। बोलते हैं बच्चे आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, जरा बताओ वो कौन है बच्चे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे इसमें से मोहम्मद शमी। इन्होंने 7 मैचों में 24 विकेट लिए हैं, है ना भाई। और ये जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था ये 13वें नंबर का था, पूरी तरीके से बच्चे भारत में हुआ था, ये बात ध्यान रखना, ये पूरी तरीके से भारत में हुआ। इसमें 10 ग्राउंड में हुआ था ये बच्चे, और बच्चे इसमें 10 ही टीमें आई थी खेलने के लिए, ये भी आप ध्यान रखोगे। पहली बार ओडीआई विश्व कप के इतिहास में ऐसा हुआ था कि वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, ठीक है। और अगर हम देखें बच्चे इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था भाई, पूरे का मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो विराट कोहली रहे थे, याद रखोगे भाई, विराट कोहली। उन्होंने 765 रन बनाए थे 11 पारियों में। लेकिन अगर आप देखोगे भाई बॉलिंग किसने अच्छी करी है 7 मैचों में 24 विकेट, वो मोहम्मद शमी है, ठीक है। इसका बच्चे फाइनल जो हुआ था वो 19 नवंबर को हुआ था 2023 में, और कहा हुआ बच्चे, अहमदाबाद में हुआ था। और अहमदाबाद में कौन सा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। इसमें कौन जीत गया था बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, भारत हार गया था फाइनल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं हिंदी उपन्यास झूठा सच ये किसने लिखा है, जरा सोचो। तो बच्चे याद रखोगे ये एक हिस्सा तो इसका आया 1958 में, दूसरा हिस्सा आया इसका 1960 में, और ये यशपाल जी ने लिखा हुआ है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये किस पर आधारित है, ये बच्चे 1947 के विभाजन पर आधारित, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, इस पर विभाजन पर ध्यान रखोगे, भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है, ठीक है। बोलते बच्चे हड़प्पा, जो कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से एक था, आजादी के पहले के भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया गया था। यानी कि यूं कह रहा है कि बच्चे ये जो हड़प्पा है, ठीक है भाई, अब हड़प्पा की खोज कब हुई थी, ये हुई थी 1921 में, ठीक है, 1921 में हुई थी। और कहां पर हुई थी, अब ये यही चीज कह रहा है
कि आजादी के पहले का वो कौन सा एरिया था, वो था पंजाब का एरिया। अब तो पंजाब का बंटवारा हो गया भाई, अब तो देश का ही बंटवारा हो गया, तो कुछ पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ पंजाब का हमारे यहां पर आ गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा बच्चे, वो पंजाब का क्षेत्र था जिसमें इसकी खोज हुई थी। पंजाब के, अगर आप जाओगे आज, ये पाकिस्तान के पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के आज के समय पर, पहले तो ये पूरा पंजाब एक ही था, तो पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में मिलेगा आपको ये, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मोंटगोमरी जिले में क्या, हड़प्पा। और बच्चे इसकी खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको बच्चे स्टुअर्ट पिगट ने क्या बोला है, अगर आप देखोगे स्टुअर्ट पिगट ने बोला है अर्ध औद्योगिक शहर, इसको क्या बोला है बच्चे, अर्ध औद्योगिक शहर बोला है इसको, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे, ये जो इसके तुरंत बाद 1922 में जो खोज हुई है वो मोहेंजोदारो की हुई है, और ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, ये भी आपको पाकिस्तान के सिंध स्टेट में देखने को मिलता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में आपको देखने को मिलता है। और ये जो खोज करी है मोहेंजोदारो की, किसने करी है, राखलदास बनर्जी ने करी है, राखलदास बनर्जी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसा बोला गया था कि इन दोनों साइट्स को, कि भाई एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी, ऐसे भी आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये जो आप हड़प्पा देखते हो, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, और ये जो आप देखते हो 1922 में जो मोहेंजोदारो की खोज हुई है, ये कौन सी नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, सिंधु नदी के किनारे आपको ये यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है पूरा। अच्छा, अगर आपसे पूछूं कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है, तो मोहेंजोदारो से बताओगे। अगर मैं आपसे बोलूं पुरुष की, है ना भाई, पुरुष की नृत्य करते हुए की मूर्ति कहां से मिली है, तो आप बताओगे यहां से, हड़प्पा से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। बोलते बसते इसमें से देखते हैं, उस्ताद शफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते, बच्चे कौन है, शफात अहमद खान है, ठीक है, ये बच्चे किसके बेटे, छम्मा खान के बेटे, छम्मा खान के बेटे, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। दिल्ली घराने से ताल्लुक रखते, किससे बच्चे, दिल्ली घराने से ताल्लुक रखते, ठीक है। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, सर ये तबला के लिए जाने जाते, किसके लिए, तबला के लिए, ओके भाई। 1954 में इनका जन्म हुआ, 2005 में इनका निधन हुआ, और 2003 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, पद्मश्री। अच्छा, तबला तो ठीक है, तबले का आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो ने किया था बच्चे, किसने, अमीर खुसरो ने किया था। और अगर मैं आपसे बोलूं कि तबला तो कौन भी बजाता है, तबला तो सर जी, है ना, जाकिर हुसैन भी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जिनका 2024 में निधन हो गया था। जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा भी जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और अगर मैं देखूं इससे बच्चे, तबला से ही किशन महाराज का संबंध भी है, किसका बच्चे, ध्यान रखोगे, किशन महाराज जी का, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, डन। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य की मिठाई नॉलेन गुरेर संदेश को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। देखो अभी वेस्ट बंगाल के बच्चे 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, कितने को बच्चे, 7 प्रोडक्ट को वेस्ट बंगाल के, उसमें से एक ध्यान रखोगे कौन है, नॉलेन गुरेर संदेश है। अच्छा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, ये कैसे बनती है बच्चे, है ना, जो पनीर होती है, ध्यान रखोगे, पनीर के साथ में खजूरी गुड़ को मिलाया जाता है, समझ गए बच्चे, किसको मिलाया जाता है, खजूरी गुड़ को मिलाया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, बच्चे ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में पूछा है। ये पद 1998 में बनाया गया था, किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो पहले कौन बने थे, पहले बने थे ब्रजेश मिश्रा, एनएसए हमारे जो बने थे पहले भारत के, ओके भाई। और अभी कौन है जो तीसरी बार बने हैं, वो है अजीत डोभाल, ये 2024 में तीसरी बार बने हैं, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, 28 गाने, तो वो कौन है बच्चे, कुमार सानू हो जाते हैं। इन कुमार सानू को 2009 में बच्चे क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था।
और अगर हम देखें सोनू निगम को पद्मश्री कब मिला है बच्चे? सोनू निगम को जो पद्मश्री मिला है वो 2022 में मिला है। अरिजीत सिंह को अगर हम देखेंगे बच्चे, है ना भाई, अरिजीत सिंह को अगर हम देखें, इनको 2025 में पद्मश्री, अगर हम देखें इनको 2025 में पद्मश्री मिला है। कैलाश खेर को कब मिला है बच्चे? कैलाश खेर को मिला है 2017 में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं बच्चे। आज नेक्स्ट पर बोलता है लोकसभा का प्रश्नकाल कितने समय तक चल सकता है, जरा बताओ। अगर हम देखें बच्चे लोकसभा के अंदर हम क्या देख रहे हैं? प्रश्नकाल को देख रहे हैं, ठीक है भाई, जरा बताइए प्रश्नकाल, है ना भाई। देखो बच्चे प्रश्नकाल का जो समय होता है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, वो आपका कितने का होता है? 11 से 12 बजे के बीच का होता है, ठीक है भाई। उसके बाद 12 बजे शून्यकाल शुरू हो जाता है। ओके, शून्यकाल शुरू हो जाता है। तो शून्यकाल से पहले का जो समय है 11 से 12 के बीच में, वो प्रश्नकाल का है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटे का होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ठीक है भाई। अब जरा बताओ तो वो कौन है? अर्जुन सिंह धुर्वे इज द राइट आंसर। ये कौन से समुदाय से आते हैं बच्चे? बैगा समुदाय से। बैगा लोग आपको एमपी में भी मिल जाएंगे और छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, और दोनों ही ये राज्य कैसे हैं बच्चे? ये दोनों ही राज्य कैसे हैं? ट्राइबल स्टेट है, जनजातीय राज्य माने जाते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले मुख्य रूप से भारतीय समाज की किस सामाजिक बुराई के आलोचक थे? वो किस चीज की हमेशा बुराई करते थे, जरा सोचो। तो वो थे बच्चे जातिगत भेदभाव के, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे इन्होंने क्या भी लिखी थी? इन्होंने गुलामगिरी भी लिखी हुई है। वो किस भाषा में लिखी हुई है? मराठी भाषा में लिखी हुई है। ये भी चीज ध्यान रखना, लेकिन वो यूएसए के लोगों के लिए है, अमेरिका के लोगों के लिए लिखी हुई है ये, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पुणे के अंदर 1848 में किसकी स्थापना करी थी? प्रथम बालिका स्कूल की। याद रखोगे बच्चे, हमारे देश का पहला जो बच्चियों के लिए स्कूल खोला था वो इन्होंने ही खोला था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या बच्चे? सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले से इनका जब विवाह हुआ था तो वो बिल्कुल अनपढ़ थी बच्चे, और उनको पढ़ाया लिखाया इन्होंने ही था, किन्होंने? ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी ने, ठीक है भाई। अच्छा, तो सावित्री बाई हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका बनी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और इन्होंने किसकी भी स्थापना करी है? ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी है ना? किसकी बच्चे? सत्य शोधक समाज की स्थापना। और ये कब करी है? ये करी है 1873 में पुणे के अंदर। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य के बरुईपुर अमरूद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? तो अभी हमने देखा वेस्ट बंगाल के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, उसमें से एक ये भी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा आपको सिंगली लगती है? सिंगली आधिकारिक भाषा है वो है बच्चे श्रीलंका। ध्यान रखोगे कौन सा है? श्रीलंका है वो। तो हमारा राइट आंसर ये, देखो यहां की भाषा है बच्चे सिंगली, लेकिन यहां पर धर्म कौन सा है बच्चे? वो है बौद्ध सिंगली। याद रखोगे, बौद्ध सिंगली लोग यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां का जो क्षेत्रफल है श्रीलंका का, वो आपको 65,000 प्लस किलोमीटर स्क्वायर एरिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात, अभी क्या है बच्चे, भारत ने श्रीलंका से एक समझौता किया है कि हम तुम्हारे यहां पर बिजली पहुंचाएंगे, वो भी पानी के रास्ते से। समझ गए आप लोग? यानी कि जो ध्यान रखोगे ऑप्टिकल आपके केबल देखने को मिलते हैं, उन केबल के जरिए बिजली पहुंचाई जाएगी, समुद्र में वो बिछाए जाएंगे, समझ गए, और फिर वो श्रीलंका तक पहुंचाए जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? श्रीलंका। अब बच्चे श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिदरू तालागाला। ओके बच्चे, ये यहां पर आपको सबसे ऊंची चोटी मिलेगी। यहाँ की माउंट पेड्रो भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? माउंट पेड्रो। यहाँ की सबसे ऊंची, है ना भाई, चोटी है ये। और सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चे? लंबी नदी मिलेगी महावेली गंगा। याद रखोगे, महावेली गंगा। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अच्छा, अगर हम देखें भाई, महावेली गंगा 330 किलोमीटर लंबी है। अगर आप देखोगे यहां पर कौन सा बंदरगाह बच्चे? त्रिकमोली बंदरगाह देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, याद रखोगे। और यहां पर हम्बन टोटा बंदरगाह देखने को मिलेगा। यहां पर बच्चे क्या है? यहां पर है कोलंबो बंदरगाह।
ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कोलंबो, क्लियर। अगर हम देखेंगे बच्चे, इनका जो है यहाँ पर एक बुद्ध दांत का मंदिर है, क्या है बच्चे, बुद्ध दांत का मंदिर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये जो आप ऊपर का एरिया देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, जाफना प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप इसलिए क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा है, ठीक है। यहां पर आपको ज्यादातर तमिल समुदाय के लोग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल डन। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अच्छा, जो कोलंबो है यहाँ की कैसी राजधानी है बच्चे, कोलंबो आपको देखने को मिलेगी यहाँ की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी, ठीक है भाई, ध्यान रखो, कोलंबो कैसी है, कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। यहाँ की विधायी राजधानी कौन सी है, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या जरा बताइए कितनी हो जाएगी, कौन बच्चा बताएगा। अगर हम देखेंगे, देखो पहली बात, पैरालंपिक कब शुरू हुए थे बच्चे, 1960 से शुरू हुए हैं। और कहां से हुए हैं बच्चे, इटली के रोम से शुरू हुए हैं, इटली के रोम से शुरू हुए हैं। अच्छा, भारत ने पैरालंपिक में कब हिस्सा लेना शुरू किया, 1968 से भारत ने हिस्सा लेना शुरू किया, ओके बच्चे। और ये कैसे हुए थे, ग्रीष्म काल वाले शुरू हुए थे, है ना भाई। पैरा ओलंपिक्स जो हुए हैं वो गर्मियों वाले शुरू हुए थे 1960 में, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप देखोगे बच्चे, शीतकाल वाले जो शुरू हुए हैं, शीतकाल वाले वो हुए हैं 1976 से पैरा ओलंपिक शुरू, ओके बच्चे, ध्यान रखोगे पैरा ओलंपिक। और वो कहां से हुए हैं, वो हुए स्वीडन से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, स्वीडन से। अच्छा, पैरा ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। अब 2020 वाला है, 2020 वाला 2021 में करवाए गए थे ओलंपिक भी और पैरा ओलंपिक भी, क्योंकि कोविड की वजह से 1 साल लेट हो गए थे, लेकिन नाम हम 2020 से जानते हैं उन्हें। अब यहां पर जो गए थे बच्चे, वो 54 हमारे कितने एथलीट गए थे, और यहां पर 5 + 8 + 6 टोटल 19 पदक लाए, और हमारी 24वें नंबर की रैंक रही यहां। और ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। अब जो 2024 में हुए हैं बच्चे पेरिस के अंदर पैरा ओलंपिक, ओके बच्चे, ओलंपिक भी हुए थे और पैरा ओलंपिक भी, लेकिन हम तो पैरा ओलंपिक का रिकॉर्ड देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे पेरिस के अंदर हुए थे, यहां पर 84 प्लेयर गए, जिसमें से 32 क्या थी बच्चे, फीमेल थी, ये बात आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखेंगे बच्चे, इसमें से 32 क्या हो गई, वुमेन। अब यहां पर जो हमारे पदक आए हैं 7 + 9 + 13 टोटल 29, और हमारी जो रैंक रही है वो कितनेवें नंबर पर रही है, 18वें नंबर पर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है, चलो देखते हैं बच्चे, इनमें से कौन सी है, बेतवा नदी होकर बहती है। कैसे बहती है, देखो ऐसा है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से, रायसेन जिले में एक गांव है कुम्हारार गांव, कौन सा है बच्चे, कुम्हारार गांव, है ना। वहां पर विंध्यन की पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारार गांव में विंध्यन की पहाड़ियों से एक नदी निकलेगी, वो है बेतवा। और वो निकलने के बाद ऐसे बहती हुई एमपी में, और फिर ये ध्यान रखोगे हमीरपुर यूपी में जाकर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे हमीरपुर के पास यूपी में जाके किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो बच्चे ये यमुना की सहायक है बेतवा, और ये कहां पर बह रही है बच्चे, एमपी और यूपी में बह रही है, एमपी और यूपी। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे, बेतवा की सहायक बीना नदी आपको देखने को मिल जाएगी, ये सांची और विदिशा से होकर बहती है। सांची और विदिशा दोनों ही मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ये वहां से होकर भी बह रही होती है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है के चंद्रशेखर राव, जिन्हें 2023 में तेलंगाना चुनावों में बड़ी असफलता हाथ लगी, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से वो संबंधित है। देखो भाई, आपको पता है ये सीएम हुआ करते थे, कौन बच्चे, के चंद्रशेखर राव, कहां के, तेलंगाना के, लेकिन वो हार गए 2023 में बच्चे वहां पर। और वो जो हारे हैं उसके बाद रेवंत रेड्डी कांग्रेस के वहां पर क्या बन गए, सीएम बन गए, यानी कि कांग्रेस वहां जीत गई थी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि के चंद्रशेखर राव जो है वो किस पार्टी से, वो है बच्चे भारत राष्ट्र समिति से। और ये पार्टी कब बनी है, 2001 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सोच समझ के आंसर आना चाहिए, ठीक है। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मिमकुट उत्सव मनाया जाता है, जरा बताओ बच्चे। मिमकुट, देखो एक है बच्चे, अगर आप देखोगे, देखो सारे कुट मिजोरम में ही मनाए जाते हैं, ये तो हमें पक्का पता है। एक है बच्चे चापाचार कुट, ये वहां का सबसे बड़ा त्योहार है और अप्रैल के समय पर आता है, चापाचार कुट। एक है बच्चे, ध्यान रखोगे, मिमकुट, जब मक्का की खेती कट के घर आ रही होती है तब मनाया जाता है, और मिमकुट मनाया जाता है कब, सितंबर के समय पर वहां, ठीक है। एक है बच्चे पावलकुट,
है ना भाई, इसको पुआल कुट भी बोल देते हैं। ये दिसंबर के समय पर जब वहां चावल कट के आ रहे होते हैं तब मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और हमारे देश का दूसरा पढ़ा लिखा राज्य है केरल के बाद। और बच्चे मिजोरम के अंदर भारत में दूसरी ही कम नंबर पर जनसंख्या है। पहले पर सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, दूसरे पर यही कम आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आपको कोमल चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, अगर हम देखिए मिजोरम में बच्चे छेलम और खुल्लम और बंबू ये नृत्य भी होते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बिसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? बच्चे कौन सा है? बिसागु महोत्सव है। ओके भाई, बिसागु महोत्सव को हम देखते हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे? बोलता है बच्चे बिहू नृत्य है, बगरुम्बा है, झूमर है, या फिर आप लगाओगे भोरताल है। सर ये जो आप बगरुम्बा नृत्य देखते हो ना, ये बिसागु महोत्सव के ही दौरान किया जाता है। बिसागु महोत्सव बच्चे बसंत के समय पर मनाया जाता है, यानी कि बच्चे ध्यान रखोगे अप्रैल के समय पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अप्रैल के समय पर इसको बोडो जनजाति के लोग मनाते हैं। बोडो जनजाति के लोग, पता है बोडो जनजाति के लोगों का नया साल शुरू हो रहा होता है, उस दौरान मनाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे बोडो जनजाति के लोगों का नया साल शुरू हो रहा होता है अप्रैल के मिड में जाके, मध्य अप्रैल में जाके, उसी दौरान बिसागु महोत्सव मनाया जाता है। तो बगरुम्बा नृत्य किया जाता है। बगरुम्बा नृत्य को तितली नृत्य भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की एक मार्शल आर्ट शैली है? तो बच्चे ये आपकी कहां की देखने को मिल जाएगी? मणिपुर की देखने को मिल जाएगी। युद्ध कला नृत्य। अच्छा, गतका कहां की हो जाएगी बच्चे? गतका हो जाएगी पंजाब की, है ना भाई, पंजाब की हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कलारी पट्टू कहां की हो जाएगी? कलारी पट्टू, तो कलारी पट्टू कहां की हो जाएगी? ये हो जाएगी केरल की, ये भी आप ध्यान रखोगे। सिलंबन देखे बच्चे कहां की हो जाएगी? सिलंबन, सिलंबन हो जाएगी तमिलनाडु की। पाई का अखाड़ा कहां की हो जाएगी बच्चे? अगर हम देखें पाई का अखाड़ा ये कहां की हो जाएगी? ये आपको देखने को मिलेगी बच्चे, पाई का अखाड़ा उड़ीसा की, ऐसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, उड़ीसा की, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे चैरोबा, है ना भाई, ध्यान रखोगे। चैरोबा उत्सव राज्य में मनाया जाने वाला एक नववर्ष उत्सव है। ये कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर में। और कब मनाया जाता है? बसंत के दौरान, यानी कि ये भी ध्यान रखोगे मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाता है बच्चे। मार्च अप्रैल के दौरान क्या है? चैरोबा, ये ध्यान रखोगे, ये एक नए साल के दौरान ही मनाया जाता है। तो बसंत के दौरान ही इनका नया साल शुरू हो रहा होता है, यानी कि मार्च अप्रैल के समय पर इनका नया साल मणिपुर में मनाया जा रहा होता है, तो उसी दौरान है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर बच्चे लाई हरोबा भी मनाया जाता है, लाई हरोबा भी मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। यहां पर कौन सा? याओशांग होली के तौर पर मनाया जाता है। कौन सा बच्चे? याओशांग उत्सव भी मनाया जाता है ना, ध्यान रखोगे, होली के तौर पर, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, याओशांग इनके कौन से महीने में मनाया जाता है? लमता महीने में। और हमारे यहाँ जो होली है वो फागुन महीने में मनाई जाती है, फागुन महीने में होली मनाई जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर लमता महीने में याओशांग मनाया जाता है होली के तौर पर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में फुलाइच उत्सव मनाया जाता है? बच्चे ये सितंबर के समय पर मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ध्यान रखोगे अपने पूर्वजों को याद किया जाता है इस पर, ये पूर्वजों के लिए मनाया जाता है ये। और क्या करते हैं बच्चे? लरदा नाम के फूल लेने के लिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं इस त्योहार के दौरान। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ। स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची शुंडाकार मीनार है जो इतने मंजिलों में विभाजित है। तो बच्चे 4 मंजिलों में विभाजित आपको देखने को मिल जाएगी। और कहां है? दौलताबाद में। अब दौलताबाद कहां है? जिसको देवगिरी बुलाते हैं, वो कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा। तो बच्चे 210 फीट ऊंची आपको शुंडाकार मीनार मिलेगी। ये किस शैली में बनी हुई है? ये फारसी शैली में भी बनी हुई है, ये बच्चे तुर्की शैली में भी बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रखना। और ये भारतीय शैली का भी मिश्रण है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और ये किस वंश के दौरान बनी थी बच्चे? ये बहमनी वंश के दौरान बनी थी, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे दूसरे बुद्ध के रूप में भी हम जानते हैं? किसको जानते हैं, जरा सोचो बच्चे। तो हमारा राइट आंसर कौन है? गुरु पद्मा संभव इज द राइट आंसर। तिब्बती बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने ही करी थी बच्चे। और तिब्बती बौद्ध धर्म तिब्बत में कैसे पहुंचा? मतलब बौद्ध धर्म तिब्बत तक कैसे पहुंचा? हमारे लद्दाख के ही रास्ते से इन्होंने ही पहुंचाया था। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? गुरु पद्मा संभव। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? तो आपको क्या लगेगा? तो हमारा राइट आंसर है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी? आर्य समाज की 1875 में बॉम्बे में करी थी। फिर इसकी दोबारा से स्थापना 1877 में कहां पर करी थी बच्चे? वो करी थी, ध्यान रखोगे, लाहौर के अंदर। तो ऐसे आप ध्यान रखना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे, ये क्या बोलते थे? ये कहते थे वेदों की ओर लौटो, और ये कर्म कांड में है ना विश्वास ना करो, ऐसा बोलते थे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये कहते थे भाई ज्यादातर हमें जो है वास्तविकता में जीना चाहिए, जो रियलिटी है उसमें हमें जीना चाहिए। ये ऐसी चीजों को प्रमोट करते थे। ठीक है बच्चे, तो आ जाइए। अगर हम देखेंगे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो कौन सी बच्चे? सत्यार्थ प्रकाश। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बोलते हैं जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपको असंगत लगता है? चलो देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार? आप जरा देखो भाई, इनमें अच्छा खासा जनसंख्या घनत्व है, जो 3 नीचे के राज्य हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश आपको पता है भाई बिल्कुल ही कम है ना, 17 है ओनली। 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रह रहे होते हैं। ध्यान रखोगे, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपको मिलेंगे, यानी कि वहां पर औसतन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 17 लोग ही मिलते हैं। ठीक है भाई। अगर हम देखेंगे बच्चे जनसंख्या टोटल कितनी है यहाँ की, वो आपको 13 लाख प्लस देखने को मिल जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? वो मिलेगा आपको 382 भारत का। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 382 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपको मिल जाएंगे। बच्चे 1901 में हमारा कितना था? 77 था। 1911 में कितना हो गया बच्चे? 82। 1921 में कितना हो गया बच्चे? 81। 1931 में कितना हो गया बच्चे? वो हो गया 90। 1941 में कितना हो गया? 103 हो गया। ठीक है बच्चे। 1951 में कितना हो गया बच्चे, है ना? अगर हम देखेंगे 1951 में 117 हो गया। और ध्यान रखोगे, देखो यहां तक तो ठीक था, अब देखना बहुत तेजी से। 1961 में बच्चे कितना हो गया? 142 हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 1900 ध्यान रखोगे 71 में कितना हो गया? 177 हो गया। 1981 में कितना हो गया? 216 हो गया। 1991 में बच्चे कितना हो गया? 274 हो गया। और बच्चे 2001 में कितना हो गया? वो हो गया 325। और बच्चे 2011 में कितना हो गया? 382 हो गया। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, घटा सिर्फ इसी बार है, इसीलिए 1921 को हम महान विभाजक वर्ष बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य की शैली के लिए प्रसिद्ध नर्तकी है? तो भरतनाट्यम के हैं बच्चे, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। और ध्यान रखना, अगर आप देखोगे बच्चे 1981 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। क्या मिला है इनको? पद्म भूषण मिला है इनको। ठीक है बच्चे। और 2024 में क्या मिला है इनको? पद्मा विभूषण मिला है इनको। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इंडिया विजन 2025 के लेखक आपको कौन लगते हैं? तो बच्चे कौन हो जाएंगे? एपीजे अब्दुल कलाम इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे। और इन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इनकी आत्मकथा है, वो भी लिखी है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। दिए गए संकेतों के आधार पर हस्ती की पहचान कीजिए। चलो करते हैं। वह एक जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना है। ठीक है। वह पद्मश्री उनको 2016 में मिला है, तो वो कौन है बच्चे? प्रतिभा प्रहलाद इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? उड़िया कल्चर का हिस्सा नहीं है, कौन सा नृत्य है बच्चे? कथकली नहीं है, कथकली तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टम भी केरल का